खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया था, क्योंकि जैसे योना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन ज़मीन के अंदर रहेगा। लेकिन अगर घंटों का शुमार किया जाए तो मसीह यीशु सिर्फ तकरीबन 36 घंटे कब्र में रहे। क्योंकि यहूदी तरीक़ में दिन के हिस्सों को भी दिन शुमार किया जाता है, इसलिए यीशु 3 दिन दफन रहा। और हम ये कह सकते हैं कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। लिहाजा 3 रात दिन से लाजमी तौर पर मुराद ये नहीं कि मुकम्मल दिन और मुकम्मल 3 रातें। एक अहम बात यह है कि मसीह सबत का पूरा दिन कब्र में रहे। उसने 6 दिन मेहनत की और अपने काम को मुकम्मल किया और 7वें दिन आराम किया। यहूदी रहनुमाओं को धोखे का अंदेशा था, मगर उनका यह अंदेशा बेबुनियाद था, क्योंकि खुद शागिर्द अभी तक यीशु के अल्फाज को मानने में दिक्कत महसूस कर रहे थे। इसलिए नहीं कि वह मसीह के वाज़ेह अल्फाज को समझ नहीं सके थे, बल्कि इसलिए कि उनकी तवक्कात के मुताबिक ये नहीं हो सकता था कि मसीहा मर जाए और फिर ज़िंदा हो जाए। वो सिर्फ़ इस भयानक हकीकत से आशना थे कि उनका मसीहा मसलूब हो चुका है। दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने मसीह की ज़िंदगी में दिलेरी न दिखाई, अब उसकी मौत उनमें दिलेरी किस तरह से डाल सकती थी। पिलातुस उन्हें अपने दस्ते इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता, मगर हैकल पर मामूर सिपाही इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, जो यहूदी रहनुमाओं के सवाबदीद पर होते थे। यही वजह है कि ये पहरेदार मसीह की क़यामत की खबर पिलातुस को देने के बजाय सरदार काहनों को देते हैं। पिलातुस के अल्फाज में तंज छुपा हुआ था। गोया वो ये कह रहा था, तुम इस आदमी से जब वो ज़िंदा था खाइफ थे, और अब जब कि वो मर गया है अभी तक उससे खौफज़दा हो। उस वक्त तक पिलातुस यीशु के बारे में अजीब तजर्बात से गुज़र चुका था। उसने सियासी दबाव के तहत अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ फैसला देते हुए मसीह को मसलूब करने के लिए दे दिया। और ये भी हो सकता है कि सूबेदार ने अब तक उसे मसीह की मौत के मुतल्लिक़ बातें बयान कर ली होंगी, और उसे ये भी ज़रूर कहा होगा कि मसीह फिलवा के खुदा का बेटा था। हो सकता है कि सूबेदार के बयान के बाद वो अगरचे नामुकम्मल तौर पर तो नहीं, लेकिन अगर बादशाह या फेलिक्स की तरह मसीह बनने पर कायल ज़रूर हो गया होगा। मशहूर मौरख तरतुलीन लिखता है कि पिलातुस अपनी ज़मीर में मसीही था। अब मसीह की कब्र पर पहरेदार मुकर्रर किए जाते हैं। उस हस्ती पर जो लामहदूद है, जो ज़मान और मकान की क़यूद से मुबर्रा है, वो ख़ुद सारे जहान का निगहबान है, उस पर निगहबान मुकर्रर किए जाते हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है कि इंसान मादी वसाइल के ज़रिए रूहानी क़ुव्वतों का मुकाबला करने की कोशिश करता है। शैतान की हमेशा ये कोशिश रही है कि वह मसीह की क़यामत को रोके या उससे इनकार करे। पिलातुस के अल्फाज, जाओ जहाँ तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। इन अल्फाज में इंसानी हुदूद को मुलाहजा फरमाएं। खुदावंद की क़यामत को झूठा साबित करने की इंसान की कोशिशें उन लोगों की कोशिशों की तरह से हैं जो कि बेसूद हो रही हैं। जिन्होंने उसकी क़यामत को रोकने की कोशिश की थी, उसने कब्र पर फतह पाई, और अब वो उसे मुर्दा साबित करने की हर कोशिश के नतीजे में नई क़ुव्वत और नए जलाल की सूरत में नमूदार होता है। लिखा है, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। आमीन।